सबसे पहले आपको मेरी ओर से नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों, आज हम करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग कि किस प्रकार प्रत्यय और उपसर्ग लगाए जाते हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं और कैसे अलग किए जाते हैं। आज की वीडियो हमारी है उपसर्ग और प्रत्यय पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग जो हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, यानी कि इसे पंजाबी भाषा में अगेतर और इसे पिछेतर बोला जाता है। जे शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन होते हैं, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब इनका अर्थ बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र रूप में भाषा में प्रयोग नहीं किए जा सकते, यानी कि ये अकेले प्रयोग नहीं किए जा सकते, ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर भाषा में आते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो चलिए पहले उपसर्ग के बारे में ही जानेंगे। उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगते हैं। उदाहरण के लिए उपसर्ग प्लस मूल शब्द, उपसर्ग प्लस मूल शब्द। उपसर्ग के साथ जब हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो पहले से ही उस शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए, यानी कि जो भी मूल शब्द हम उपसर्ग के साथ प्लस कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी शब्द हम उसके साथ जोड़ दें, उसका पहले से एक अर्थ होना चाहिए, वही शब्द हम इसके साथ लगाएंगे। और जब वह उपसर्ग से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसका नया अर्थ होता है। एक तो जब मूल शब्द हम लगाते हैं उसका पहले से एक अर्थ होता है, लेकिन जब वह उपसर्ग से जुड़ जाता है तो उसका एक नया अर्थ निकलकर हमारे सामने आता है। जैसे कि हम उदाहरण को देखेंगे। पहला जो है हमारा ओ क्या है? उपसर्ग। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अकेला भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। ये है हमारे पास उपसर्ग, ये अकेला भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके साथ हमने प्लस करने के लिए जे अक्षर लिए हैं, ज्ञान, धर्म और सत्य। तो देखिए बच्चों, इनका पहले से ही एक अर्थ है। ज्ञान का मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना, धर्म का कोई भी एक धर्म होना, और सत्य का मतलब है सच। लेकिन अब हमने इनके साथ अ उपसर्ग जो कि है लगा दिया है, तो उसके बाद ये क्या बन गया? अज्ञान, मतलब कोई ज्ञान ना होना। और दूसरा क्या हो गया? अधर्म, मतलब धर्म की बात ना होना। और तीसरा क्या बन गया? असत्य, ये बिल्कुल बदल गया, सच और झूठ हो गया। देखिए पहले के जो अर्थ थे ज्ञान होना, और अब क्या है? ज्ञान ना होना। पहले अर्थ था धर्म की बात होना, और अब का अर्थ है धर्म की बात ना होना। पहले का अर्थ था सच और बाद का झूठ। तो देखिए पहले भी मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए और बाद में भी उसका अर्थ होना चाहिए, वही शब्द हम साथ में जोड़ सकते हैं। आगे हम इसकी अन्य और उदाहरणें देखेंगे, जैसे प्रबल, प्रयोग,
और परगति। बल का भी अपना अर्थ है और योग और परगति गति का। विज्ञान, विजोग और विमुख। कुढंग, कुसंग और कुचाल। हमने जो भी मूल शब्द इनके साथ प्रयोग में किए हैं उनका पहले से ही कोई ना कोई अर्थ है। आगे देखेंगे उपसर्ग से मूल शब्द को अलग कैसे किया जाता है। जब हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हैं तब मूल शब्द का अर्थ होना जरूरी है। जो भी हम मूल शब्द अलग करेंगे उसका अर्थ होना जरूरी है। जैसे सुपुत्र को अलग करेंगे, सु प्लस पुत्र, पुत्र बोलते हैं बेटे को। अनपढ़, अन प्लस पढ़, पढ़ मतलब पढ़ना। अकाल, काल, अ प्लस काल, काल मतलब समय। खुश नसीब, खुश और नसीब, नसीब मतलब किस्मत। ये जो हमने मूल शब्द प्रत्यय उपसर्ग से अलग किए हैं उसे उन सभी मूल शब्दों का अर्थ भी है। उन सभी मूल शब्दों का जो है अर्थ भी है। पुत्र, पढ़, काल और नसीब। जिन मूल शब्दों को हम उपसर्ग से अलग करते हैं उनका अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वह सही से अलग हो पाएंगे। इसके आगे करेंगे हम प्रत्यय। ये भी उसी प्रकार से हैं। प्रत्यय जो हैं मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। इसे हम पिछेतर भी बोलते हैं पंजाबी भाषा में। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय से आगे जब हम कोई शब्द लगाते हैं तो पहले से उस शब्द का अर्थ होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको उपसर्ग में बताया है कि पीछे वाले मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, उसी प्रकार इसमें आगे लगने वाले शब्द का अर्थ होना जरूरी है। फिर वह एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अपना एक अर्थ होता है। उसी प्रकार से जैसे उपसर्ग में पहले मूल शब्द का अर्थ होता है और बाद में उसका अर्थ बदल जाता है, उसी प्रकार प्रत्यय में भी होता है। इसकी उदाहरण देखते हैं। ती, आव और दार, ये हमारे प्रत्यय हैं। और इसके साथ जो हम मूल शब्द जोड़ते हैं उनका भी अर्थ है। सज मतलब सजना, उठ मतलब उठ जाओ, उठो। कट मतलब कटना, बच मतलब किसी चीज से बचो। दुकान, कोई दुकान, किसी चीज की दुकान। चौकी मतलब जो हमारे घर में बैठने के लिए होती है। और इसके साथ हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सजती, उठती, कटाव, बचाव, दुकानदार, चौकीदार। तो पहले के जो अर्थ थे अब प्रत्यय लगने के बाद ये बदल गए हैं। पहले के अर्थ में प्रत्यय लगने से अंतर आ जाता है। और प्रत्यय से जो मूल शब्द कैसे अलग किए जाते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है मोटापा, मालाएं, जेठानी। मोटा प्लस आपा, माला प्लस ए, जेठ प्लस आनी। ये जो हमारे मूल शब्द अलग हुए हैं इनका अर्थ है। तो आशा करती हूँ आप सभी को प्रत्यय और उपसर्ग की जो कि है समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।